हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो कि हमारा एक्सरसाइज 10.4 का 5th क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्या रहा है। मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है बेटा। इसका ये डायग्राम है, तो मैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये आपको बता देता हूँ। कि ये बोल रहा है क्वेश्चन में बेटा 3 गर्ल है। ठीक है, कौन कौन सी? रेशमा, शर्मा एंड मनदीप। ठीक है, प्लेइंग एक गेम खेल रही है एक, और स्टैंडिंग एक सर्कल में खड़े हो गए, वो एक गेम खेल रही है। जैसा कि एक सर्कल है, तो रेशमा यहाँ पे खड़ी हुई है, शर्मा यहाँ पे खड़ी हुई है, और मनदीप यहाँ खड़ी हुई है। अभी रेशमा और शर्मा के बीच में 6 मीटर का डिस्टेंस है, और शर्मा और मनदीप के बीच में 6 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और वो सेंटर से कहाँ पे? सेंटर से रेडियस कितना है? 5 मीटर का। ठीक है, यानी कि जो सर्कल बना हुआ है वो 5 मीटर रेडियस में बना हुआ है। वही बात अब कर रहे हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। तो पूछा बेटा इसमें ये गया है कि वो रेशमा एंड मनदीप के बीच में डिस्टेंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसी से रिगार्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही इजी मेथड में। सो एंड तक मेरे साथ बने रहना। क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है, सो पेशेंस रखना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे गिवन जो लिखा वो लिख देते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे बेटा, सॉल्यूशन। ठीक है, let O is the center of circle having radius 5 मीटर। ठीक है, O क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल मान लिया, जिसका रेडियस क्या है बेटा? 5 मीटर है। ठीक है, वहीं पे क्या कर रहे हैं आप? डिस्टेंस between Reshma and Salma is equal to 6 meter, and Salma and Mandeep is equal to 6 meter। ठीक है, ये चीज हो गई है, गिवन में रखी है। ठीक है, अब करना क्या है? टू फाइंड में क्या करना है बेटा? हमें डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो निकाल लेते। सबसे पहले क्या होता है, मेरे को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कि ये जो डिस्टेंस है आरपी एंड आरएम, ये मेरे को निकालनी है। तो इससे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस वाले एंगल को दोनों को क्या करूंगा, मैं फाइंड करूंगा कि ये दोनों एंगल कैसे हैं। उसके बाद मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी? अब देखो, ये दोनों भी 5 मीटर के, तो ये भी क्या होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर की होगी। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसे x मान लेता हूँ, तो ये कितना बचेगा? 5 माइनस एक्स। इससे पहले भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन वेरीफाई करवा चुका हूँ। ठीक है, जिसमें कि मार्किंग नहीं दे रखी थी, सिर्फ हमें क्या कर रहा था? वेरीफाई करवाना था। क्या वेरीफाई करवाना था? कि बताइए कि जो डिस्टेंस बिटवीन द कोड, यानी कि ये जो मैंने एक कोड बनाई है आरएम, इस टाइप से एक कोड बनाई थी, उसका डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, शायद मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस टाइप से, तो उसी टाइप से क्वेश्चन करवाने वाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इन दोनों एंगलों को बाई सीपी/सीटी से इक्वल प्रूव करेंगे, और उसके बाद फिर इन दोनों एंगलों को 90 डिग्री प्रूव करेंगे। फिर यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा के पीएम और पीआर की डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो एंड तक मेरे साथ बने रहना। तो ना सबसे पहले क्या करता हूँ, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे? पहले मैं ले रहा हूँ कौन सा ट्रायंगल? ओ एम एस। तो इन ट्रायंगल ओ एम एस एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने? ओ आर एस। ओ आर एस, तो यहां पे क्या कर रहा हूं बेटा? ओ एम इज इक्वल टू ओ आर, रेडियस सेम रेडी। ठीक है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है फिर यहाँ पे? एम एस इज इक्वल टू आर एस। ठीक है, 6 मीटर ईच गिवन दे रखा था हमें। ठीक है, और अब क्या हो गया मेरा इसमें? ओ एस इज इक्वल टू एस ओ, ये क्या है? कॉमन है।
ठीक है, तो मेरा क्या होगा ट्रायंगल OMS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ORS बाई SSS। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हेंस, इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ बेटा यहाँ पे एंगल MOS इज इक्वल टू एंगल ROS, ठीक है, बाई CPCT से। ठीक है, तो मेरे को क्या पता चल गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों इक्वल्स है। यदि मैं इसे एंगल 1 ले लेता हूं और इसे एंगल 2 ले लेता हूं, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट से कर लेता हूं। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे बेटा, मेरे को पता चल गया, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले रहा हूं, किसको, इन दोनों ट्रायंगल को। नाउ इन ट्रायंगल MOP या फिर OPM एंड ट्रायंगल OPR। ठीक है, मैंने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लिए हैं। ठीक है, उसमें अब क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा OM, ये ऊपर से इसे थोड़ा मिटा देता है। ठीक है ना, इसे करते साहब, यहां तक तो मेरा क्लियर हो गया है। ठीक है, इसे छोड़ देता है, तो मेरा क्या होगा, इसको ऊपर से लिखते हैं। ठीक है ना, इन ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल OPR। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं बेटा, OM इज इक्वल टू OR, सेम रेडियस। ठीक है, और OP इज इक्वल टू OP, ये क्या होगा कॉमन, और इसके साथ साथ बेटा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मैं प्रूव कर चुका हूं, प्रूव बाई वन इक्वेशन से। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्रायंगल OPM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPR बाई SAS। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OPR किससे हो जाएगा, बाई CPCT से। बट क्या यहाँ पे एंगल OPM प्लस एंगल OPR इज इक्वल टू 180 डिग्री है, क्यों है, लीनियर पेयर से। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे इक्वेशन सेकंड लेता हूं मैं और इसे थर्ड लेता हूं, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OPR इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री का है बेटा, ये भी क्या है 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, इस वाले ट्रायंगल को ले लूं और इस वाले ट्रायंगल को ले लूं, या तो ऊपर वाले को ले लूं, जब मैं ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री हुआ। सिमिलरली यहां लिख लेता हूं मैं, सिमिलरली एंगल MPS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा, अब MPO या OPM ले लूं मैं, तुम्हारी मर्जी, राइट एंगल ट्रायंगल OPM। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं OPM में क्या लगा रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं। ठीक है, देखो एक तो सिंपल सी बात है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसके साथ साथ और भी क्या हो सकता है इसमें, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं,
ये तो समझ रही हो गया, एंड यहाँ पे स्पेस है कहीं, एंड क्या हो गया मेरा, पी एम इज इक्वल टू पी आर, ये भी इक्वल होगी बाई सी पी सी टी। इसे इक्वेशन 4 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, ओ एम का स्क्वायर बराबर होगा ओ पी के स्क्वायर प्लस पी एम के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इसे साफ कर लेते हैं। इसे रहने देता हूँ बेटा ओ पी एम, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ओ एम क्या है, इसे इक्वेशन 4 ली थी, इसे 5 ले रहा हूँ, नहीं पहले इसे हल्का सा सॉल्व कर लेता हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पी एम क्या है मेरा, पी एम रहने देता हूँ, ओ एम कितना है 5 का स्क्वायर माइनस ओ पी कितना मेरा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इसे लेता हूँ क्या मैं इक्वेशन 5। अब नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा, ये वाला ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, ये वाला। तो इसमें क्या है, एम पी एस, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, राइट एंगल एट पी। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा पी एम का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एस का स्क्वायर माइनस पी एस का स्क्वायर। तो एम एस कितना मेरा बेटा यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन 6। तो फ्रॉम 5th एंड 6th दोनों ही क्या पी एम है, तो मैं दोनों को क्या कर देता हूँ, इक्वल कर देता हूँ, ठीक है। इसे हटा देते हैं यहाँ से। फ्रॉम 5th एंड 6th क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, 6 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर रहा हूँ, 36 माइनस का एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ब्रैकेट लगा लिया 25 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। समझ में आया। इसे सॉल्व करूंगा फर्दर, 36 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का 25 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 10x, ठीक है। 25 से 25 गया, माइनस एक्स स्क्वायर से ये गया, तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 36। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3.6। कितना होगा बेटा मेरा 3.6। अब क्या करता हूं मैं, मेरे को पीएम ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो इसे निकालने के लिए या तो मैं x की वैल्यू को इसमें रखता हूँ इक्वेशन 6 में, या फिर 5th में रखता हूँ, जैसी मर्जी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 3.6 इन इक्वेशन 6। तो मेरा क्या हो जाएगा, पीएम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 3.6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 3.6 का स्क्वायर लगाते हैं, क्या होता है 3.6 मल्टीप्लाई बाई 3.6, 6 6 से 36 का 3, 18 और 3 21 इंटू 8 10, कितना हो गया 6 9 2 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा 36 माइनस 12.96। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है बेटा 36.00 माइनस 12.96। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 में 2 गया तो 3 1,
13.04 कितना हो गया ये? नहीं 23.04 मेरा ये डिस्टेंस निकल गया है किसका? पीएम का स्क्वायर का। लेकिन मेरे को तो चाहिए क्या? पीएम। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, पीएम का स्क्वायर मेरा निकल के आया कितना? 23.04। तो मेरे को क्या चाहिए? पीएम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? रूट करूंगा 23.04 का। तो इसका रूट कितना हो जाएगा? पेयर्स बना लिया 4 से, 4 4 जा 16, कितना बचा मेरा यहाँ पे? 7, यहाँ 8 हो गया, पॉइंट लगाया 0.4 उतार लिया मैंने, और ये 8 जा करा तो 704। तो कितना आ गया यहाँ पे बेटा मेरा निकल के? पीएम इज इक्वल टू 4.8। ठीक है, कितना निकल गया है? पीएम इज इक्वल टू 4.8। तो आपको पता होगा कि ये जो पीएम है ये किसके इक्वल था? पीआर के इक्वल था। और मेरे को क्या डिस्टेंस चाहिए थी? आर एंड एम की डिस्टेंस, यानी कि रेशमा और मंदिर के बीच की डिस्टेंस चाहिए थी। ठीक है, ये कितना मीटर निकल के आया? तो इसे ऊपर से साफ करता हूं मैं अभी यहां से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी, need to find distance of Reshma and Mandi, which is, जो क्या थी बेटा? RM, and RM is equal to क्या था बेटा? PM plus PR। ठीक है, जबकि यहाँ क्या था? PM इज इक्वल टू PR था। इसका मतलब इसे लिख सकता हूं मैं 2PM। तो PM की डिस्टेंस कितना हो गया मेरा? 4.8 मीटर इज इक्वल टू 9.6 मीटर। तो मेरा RM का डिस्टेंस कितना निकल के आया? 9.6 मीटर। तो यही हो गया डिस्टेंस between Reshma and Mandi is equal to 9.6 मीटर। होप कर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।